जय मसीह की आप सभी को। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, आज का शीर्षक है परमेश्वर शैतान को समाप्त क्यों नहीं कर देता। जब सारी फसाद का जड़ शैतान है, सारी परेशानियों का जड़ शैतान है, तो परमेश्वर शैतान को नाश क्यों नहीं कर देता। प्रभु के प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो अल्फा ओमेगा आदि और अंत है। यदि शैतान को इस पृथ्वी पे वो छोड़ रखा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, जिनमें से कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। जिनमें से पहला यह है, परमेश्वर शैतान को अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल करता है। जी हाँ, परमेश्वर शैतान को अपनी योजनाओं में भी इस्तेमाल करता है। प्रभु के प्रियो, मैं आपको एक वचन में लेके चल रहा हूँ जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 27 पद में। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। प्रभु के प्रियो, यहाँ यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है, इसके अंदर शैतान समा गया। आप पिछले यीशु मसीह के चमत्कारों को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से शैतान थरथराता और डरता और कांपता है। फिर वो यीशु मसीह को कैसे पकड़वा सकता है, पर वो ऐसा इसलिए होने दिया ताकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हो कि वो सूली पे चढ़ाया जाए। प्रभु के प्रियो, यदि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाया ना होता तो उसके ऊपर कोड़े ना लगते, वो सूली पे नहीं चढ़ाया जाता, वो मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता और तीसरे दिन जीवित नहीं होता। और जब ये चीजें नहीं होती तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता और हम आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ ना बता रहे होते। तो इससे ये साफ क्लियर होता है कि परमेश्वर शैतान को भी अपनी योजना में इस्तेमाल करता है। प्रभु के प्रियो, मैं आपको बता दूं, शैतान का न्याय क्लियर है। उसके लिए अनंत काल की आग की झील तैयार की गई है, जिसमें वो अनंत काल के लिए डाला जाएगा। तो सवाल है, क्या शैतान हमें परमेश्वर की बंदगी करने से रोकता है? क्या शैतान हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है? प्रभु के प्रियो, वो आपके मन में अभिलाषा पैदा करता है, वो आपके मन में एक गलत चाहत पैदा करता है। उसकी शुरू से यही लालसा रही है कि हम परमेश्वर की महिमा को लें, पर शुरू से उसकी यही लालसा रही है, लोग परमेश्वर की बंदगी ना करके मेरी बंदगी करें। प्रभु के प्रियो, ये काम वो उसी के साथ कर सकता है जो परमेश्वर के खिलाफ में कुछ काम करते हैं। जब आप पहला शमूएल 15 अध्याय को देखते हैं, वहां पर राजा साउल का अभिषेक किया जाता है राजा के लिए। उस पे परमेश्वर का आत्मा रहता है, उस पे परमेश्वर की आत्मा उतरता है। पर जब वो परमेश्वर के खिलाफ करता है तो आप पहला शमूएल 16 अध्याय के 14 पद में देखेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्टात्मा उसे घबराने लगी। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे बीड़ा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बीड़ा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। प्रभु के प्रियो, क्या सिर्फ बीड़ा बजाने से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी? क्या बीड़ा बजाने से दुष्ट आत्माएं डर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पर वहां पर परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करना चाहता है। और 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईसै के पुत्र को देखा जो बीड़ा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। यहोवा उसके साथ रहता है। प्रभु के प्रियो, जब आप इस सुन लिए यहोवा उसके साथ रहता है तो आप जान ही सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्मा को तो भागना ही तय है। परमेश्वर वहां अपनी महिमा प्रकट किया और लोग ये जाने कि परमेश्वर ही महान है और उसकी शक्ति दाऊद में होकर के काम कर रही है। और जब जब साउल पे दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद बीड़ा बजाता था और दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। तो सवाल है, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में भी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है कि हमारे जीवन को डैमेज करें, हमारे जीवन को नाश करें? इससे पहले कि हम इस वचन को समझाएं, आप रोमियो 8 अध्याय का 28 पद को निकाल लें और मेरे साथ पढ़ें।
वहां इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु के प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस विषम परिस्थितियों से भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई ही उत्पन्न करना चाहता है। उस बेकार कंडीशन में भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करना चाहता है, क्योंकि उसकी सारी बातें मिल करके यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करता है। जब आप अय्यूब की कहानी को पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा, अय्यूब परमेश्वर का विश्वास योग्य दास था, फिर भी शैतान परमेश्वर की ओर से आया और उसके जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां लाई, और ऐसा परमेश्वर होने दिया ताकि अय्यूब के जीवन की सारी चीजें, सारी आशीषें डबल कर दे। प्रभु के प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भी किसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यदि आप भी किसी बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो याद रखिए उसकी सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। शैतान आपके जीवन में सिर्फ अभिलाषाएं लेकर के आता है ताकि आप परीक्षा में पड़ें। प्रभु के प्रियो, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर के दास हर एक दुआ बंदगी में, हर एक दुआ में शैतान को मारते रहते हैं। हर एक प्रार्थना में शैतान को मारते रहते हैं। शैतान बड़ा परेशान होकर के परमेश्वर के पास गया, बोला, प्रभु हम कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी तेरे लोग हमको मारते रहते हैं। प्रभु ने कहा, तू कुछ करता होगा तभी तो मेरे लोग तुझे मारते हैं। शैतान बोला, नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं करता हूँ, पर मैं थोड़ा सा करता हूँ, बाकी आपके लोग खुद करते हैं। प्रभु आप यहीं बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रभु के प्रियो, शैतान गया एक हलवाई के दुकान पे और वहाँ पे मक्खी बन करके दूध में गिर गया, और फिर मक्खी में से निकल आया और इस परमेश्वर के कदमों के पास आकर बैठ गया। बोला, प्रभु देखिए मैंने अपना काम कर दिया। जब हलवाई को जल्दी लगी, उसने जल्दी जल्दी दूध उठाया, उसमें मक्खी को देखा, उसने उंगली में ली और ऐसे मारा, दीवार पे मक्खी जा करके सट गई। और जब से उस दीवार से वो मक्खी सट गई थी तो उसको छिपकली देख ली, और छिपकली जब देखी तो वो मक्खी को अपना भोजन बनाने के फिराक में लग गई, और उस छिपकली की पूंछ को एक बिल्ली देख ली, और बिल्ली को लगा कि ये चूहा है, और बिल्ली जो है उस छिपकली को अपना शिकार बनाने की घात में लग गई। इतने में ही उस दुकान पे एक कस्टमर आया जो कुत्ता लेकर आया। कुत्ते ने बिल्ली को देख लिया और कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब दोनों में फाइट हो गई और वहां पे जो 2-3 ड्रम दूध रखे हुए थे गिर गए। प्रभु के प्रियो, जब दूध गिर गए, हलवाई ने डंडा उठाया और उस कस्टमर के ऊपर वार किया कि तेरे कुत्ते ने मेरे दूध को गिराया। जब उसने उसके ऊपर वार किया, इसने उसके ऊपर वार किया, आपस में एक दूसरे ने आपस में बढ़िया से मारपीट की, और बाद में मरहम पट्टी होकर के बवाल समाप्त हुआ। फिर शैतान प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मेरा इतना सही काम होता है, बाकी तेरे लोग खुद करते हैं। मैं थोड़ा सा ही अभिलाषा पैदा करता हूं, बाकी तेरे लोग खुद खींचे चले जाते हैं। परमेश्वर आपको स्वतंत्र छोड़ा है। वो ये भी शैतान को ये भी दिखाना चाहता, देख मेरे लोग तेरी तरफ नहीं खींचेंगे, वो मेरी ओर खींचेंगे। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को इस पृथ्वी पे इसलिए छोड़ रखा है। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शैतान के द्वारा आपकी परीक्षा हो, आपकी आजमाइश हो कि आप किसकी ओर झुके हैं, परमेश्वर की ओर या शैतान की ओर। प्रभु के प्रियो, शैतान आपके अंदर अभिलाषा पैदा करता है, और परमेश्वर भी ऐसा होने देता है कि उसके अभिलाषा पैदा करने के बावजूद भी देखते हैं कितने लोग हैं जो मेरी ओर फिरते हैं। प्रभु के प्रियो, शैतान को इस पृथ्वी पे छोड़ने के पीछे परमेश्वर के बहुत से कारण हैं, और प्रभु के प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को बहुत जगहों पे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वचन से आप लोग को समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।